अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, माज़रत से आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, जिस तरह पाकिस्तान में 9 मई के केस को लेके आज अदालतों के अंदर जो वहाँ पर जो भी आर्गूमेंट हुए उसके ऊपर जो जजेस का माइंड है वो काफ़ी हद तक जो है वो सामने आ गया और PTI और इमरान खान के लिए इसमें अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं। अटार्नी जनरल को बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब वहाँ पे जजेस ने दिया, जो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ अगर हम नहीं बंद करेंगे तो एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि जैसे आपने देखा कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हो गया और बाकी चीज़ें ये जो सारी उन्होंने 9 मई को लेकर सारी बनाई थी, तो उसके ऊपर जो सबसे अहम सवाल था वो ये था कि अंदर से कुंडी किसने खोली और जो वहाँ पे कोर कमांडर थे क्या उन्होंने कोई बयान रिकॉर्ड करवाया, जो कि वहाँ पे मौजूद थे, लोगों से बात कर रहे थे। तो यहीं पे जो है बत्तियाँ गुल हो गई अटॉर्नी जनरल की। और जब उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ न्यू नॉर्मल हो जाएगा, तो अटॉर्नी जनरल साहब से ये पूछना चाहिए था कि भाई आपने कभी यहाँ पर इस मुल्क में कोई शख्स जो है वज़ीर आज़म वो 5 साल पूरे नहीं कर सका, आपने ये न्यू नॉर्मल कर दिया। आप साबका वज़ीर आज़म को फांसियों पे लटका देते हैं, आप उनकी हुकूमतें तोड़ देते हैं, आप उनको अदालतों से गिरेबान से पकड़ कर घसीट के ले जाते हैं। तो जब आपने ये सब कुछ न्यू नॉर्मल कर दिया है तो फिर बात ये है कि यहाँ पे फिर कौन मुकद्दस गाय है? यहाँ पे क्यों ऐसा कहा जा रहा है एक अदारे के लिए, जो कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो कानून को हाथ में ले या हमारे जो अदारे हैं उनके ऊपर कोई हमला आवर हो, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ इस मुल्क में पिछले 70 साल से हो रहा है, जो आपने न्यू नॉर्मल बना दिया, बल्कि नॉर्मल बना दिया है, तो अपनी दफ़ा आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है कि ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा? तो ये थोड़ी सी बात इस पर करना ज़रूरी थी। दूसरी तरफ इंडिया जो है इस वक्त आप देखें कि जो जमहूरियत होती है ना, उसका एक अपना हुस्न होता है। इंडिया के साथ आपकी जंग लगे, इंडिया के साथ आपकी दुश्मनी हो, वो अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक उनकी जमहूरियत और उनके मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसकी तारीफ़ किए बगैर आप नहीं रह सकते। राहुल गांधी और मोदी की जो पार्टी है, इनके दरमियान वो पंजाबी में कहते हैं ना, इट कुत्ते का वैर है और अब से नहीं है, बहुत अरसे से है। इवन मोदी ने, राहुल गांधी ने उनका नाम गलत लिया था तो वो उनको अदालत में ले गए थे और उनकी जो असेंबली की रुकनियत थी वो भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन आज मोदी और जो राहुल गांधी हैं वो मिल के इस वक्त इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान के साथ कशीदगी चल रही है उसके ऊपर बात करने उन्होंने बात की है और वो इकट्ठे हो गए हैं। ये होती है जमहूरियत। हमारे यहाँ पे क्या है कि जनाबे वाला एक वज़ीर जो है वो DGISPR के साथ उठ के आके बैठ जाता है और कहता है कि हमने यहाँ पे जो है ना वो ब्रीफिंग देनी है। आज जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना जो है वो दुखड़ा भी रोया है कि भाई हमें किसी ने पूछा ही नहीं। मुल्क के अंदर इतने मुश्किल हालात हैं, मुल्क के अंदर जंग जो है वो सर पे खड़ी हुई है और कितनी नाअहली है इस वक्त हुकूमत की, और ये क्या निज़ाम है कि आप एक जमात को जो है वो बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे और वो आप कह रहे हैं कि जी हम मुल्की मामलात के ऊपर ब्रीफिंग दे रहे हैं। PTI ने वैसे ही उसमें शिरकत नहीं की। तो ये जमहूरी रवैये होते हैं। जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ पर फिर जो लीडर होते हैं वो कौम के वसीतर मफाद जो होता है, जो मुल्क का वसीतर मफाद होता है, उसको पेश नज़र रख के चीज़ें करते हैं। वो अपनी ग्रजेस जो हैं वो छुपा लेते हैं, वक्ती तौर पर वो एक दूसरे को फेस कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने इमरान खान की बहन को नहीं मिलने देना, हमने उसके किसी रिश्तेदार को नहीं मिलने देना, हमने पार्टी लीडर्स को नहीं मिलने देना, और फिर हमारी डिमांड क्या है कि पूरी कौम जो है ना वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे खड़ी हो जाए। भाई अगर आप बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये स्पेस देंगे ही नहीं, यानी कि इमरान खान की हमशीरा अगर उनसे मिल लेंगी इमरान खान को, जबकि उनकी जो एक बहन है उन्होंने यहाँ तक बयान दिया है कि वक्त आएगा तो हम बॉर्डर पे जाके जो है वाघा बॉर्डर पे हम फ्रंट पे जाके लड़ेंगे, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम कोई दूसरे इंडिया से या किसी और मुल्क से नहीं आए। तो जहां उनकी बहनें इस तरह के बयान दे रही हैं तो फिर ये है कि सिस्टम को भी थोड़ी शर्म दिखानी चाहिए, थोड़ी याद दिखानी चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर इमरान खान और उनकी बहनें जो हैं मिलेंगी। पिछले 40-45 जो है दिनों से इमरान खान जो हैं वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सके। इसके साथ साथ इमरान खान के भांजे को लेकर भी एक ख़बर है, जो इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर बंद हैं। वहाँ पे उनके जो वालिद नियाज़ी साहब हैं उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि भारत ने जो है वो हाफिज़ सईद को लेकर एक तो
जोहर टाउन और दूसरा जो कोटला लखपत जेल है, उनको शुबा है कि शायद हाफिज सईद वहाँ पे हैं और उनको टारगेट को जो है वो लॉक कर लिया हुआ है और वहाँ पे उनका बेटा भी है। तो उन्होंने अपने इन खदशात का इजहार किया, जिसके ऊपर अदालत ने उनको यकीन दहानी कराई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा जो दफाई निज़ाम है या जो भी मामलात हैं वो पूरे कंट्रोल में हैं, आप इसकी फ़िक्र ना करें। अब यहाँ तक जो है सिचुएशन आ गई है कि इंडिया के अंदर जो है वो जो जंग से पहले जो सायरन वगैरह बजाए जाते हैं उसकी वहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस हो रही है। इधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरह का मामला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ IPL जो है वो उसी तरह चल रहा है और इधर जो पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है वो भी उसी तरह चल रही है। तो दोनों मुल्क जो हैं वो एक तरफ जंगी मामलात और जंगी जुनून की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ स्पोर्ट और गेम्स जो हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर मोदी के ऊपर है और वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ की जो पब्लिक है, क्योंकि उन्होंने पहले बड़ा ढोल पीटा और बड़ा शोर मचाया कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अब कोई ना कोई एडवेंचर जो है वो इंडिया ज़रूर करेगा। यहाँ से पाकिस्तान जो है वो भी अपनी जगह तैयार है और पाकिस्तान भी ये कहता है कि वो उसका जवाब देंगे, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई ऐसा सीन हो सकता है कि अचानक कोई मामला ऐसा हो जाए। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा आज मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मुल्तान में या कहाँ पे किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ गुफ्तगू कर रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जंग का माहौल बना, आप फिक्र ना करें, बॉर्डर पे हमारी फ़ौज जो है वो जो बॉर्डर पे टेंशन है, हमारी फ़ौज जो है वो अलर्ट है और वो अपना दिफा करना जानती है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि हमारी फ़ौज जो है वो अपना दिफा करना चाहती है, लेकिन मरियम साहबा ने 2-3 दफ़ा बॉर्डर 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 की बात की, इंडिया का नाम नहीं लिया, मोदी का नाम नहीं लिया, यानी हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। तो ये पूरी फैमिली जो है वो पता नहीं क्यों इंडिया का नाम लेते या मोदी का नाम लेते, यानी सिचुएशन तो ये थी कि वहाँ पे नौजवान बैठे थे तो ये थोड़ी सी एग्रेसिव होती, कहती कि अगर मोदी ने हमारे मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि हमारा उनके साथ क्या दोस्ताना या मेरे वालिद की क्या दोस्ती थी, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, कितना क्या इससे बिगड़ जाना था। लेकिन मजाल है कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ के मुंह से मोदी का नाम आप सुन लें, यानी कोई नाम लेने के लिए जो है वो तैयार ही नहीं है। और इंडिया के अंदर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी जो है वो इंडिया का सारा मीडिया और मोदी की गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने ट्वीट की थी ना और तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो वो भी ना शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ का नाम नहीं लेते हैं, वो भी सारा मुद्दा जो है वो जेल में बैठे हुए लोगों के दिलों के वज़ीर आज़म जो है इमरान खान, जिन्होंने उनकी तर्जमानी की, उनका नाम ले रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। मैं अपना वीलॉग शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आगे लेट हो गया है, तो इंशाल्लाह कल आपको अपडेट करेंगे जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।